हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। मैं नंदिनी। आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो केवल व्रत नहीं बल्कि माँ के त्याग, प्रेम और संकल्प की परीक्षा है। यह कथा है जीतिया व्रत की। एक ऐसा व्रत जिसमें माँ बिना जल, बिना अन्न, सिर्फ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरी रात जागकर प्रार्थना करती है। आज की यह कथा आपको केवल कहानी नहीं सुनाएगी बल्कि आपको माँ की आत्मा से परिचित कराएगी। यदि आप माँ हैं, यदि आप संतान हैं या यदि आपने कभी किसी माँ का प्रेम महसूस किया है तो यह कथा अंत तक जरूर सुनिए। जितिया व्रत मुख्यतः दोस्तों बिहार, झारखंड और पूर्व उत्तर दिशा में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र और पुत्री दोनों की दीर्घायु और मंगल जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम लिंग नहीं देखता है, केवल जीवन देखता है। दोस्तों, यह व्रत निर्जला होता है। अष्टमी तिथि की रात से प्रारंभ, नवमी को पारण होता है। जीवमुत वाहन की कथा का पाठ होता है। सियार और चील का प्रतीकात्मक पूजन किया जाता है। यह व्रत शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। मुख्य जीतिया व्रत की कथा है दोस्तों। जैसे बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में रहती थी एक साधारण सी स्त्री, पर उसका हृदय असाधारण था। उसका नाम था जिमुतवाहन। जिमुतवाहन का परिवार। यहाँ आपको एक नागों और चील की कथा से के वर्णन में सुनाऊंगी। पुराणों में कहा गया है कि गरुड़ के वंशज थे, नागों को भोजन बनाते थे। हर दिन एक नाग का बलिदान होता था। एक दिन नाग माता अपने पुत्र के लिए रो रही थी। तभी जीमूतवाहन ने कहा, यदि किसी माँ का बेटा मरता है तो मेरी सांसें भी व्यर्थ हैं। और उसने स्वयं नाग के स्थान पर चील को अपना शरीर सौंप दिया। जब जीमूतवाहन की माँ को यह पता चला तो उसने कहा, बेटा यदि तू नहीं रहेगा तो मेरा व्रत किसके लिए। तब देवताओं ने जीमूतवाहन के त्याग से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया। और तभी से माताएं यह व्रत करती रही, यह कि कोई भी माँ कभी संतान वियोग न झेले। यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों, त्याग में ही सच्चा धर्म है। माँ का प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। संतान का जीवन केवल भाग्य नहीं बल्कि माँ का तपस्या का फल है। माँ जब व्रत करती है तो वह भगवान से कुछ नहीं मांगती, बस कहती है, मेरा दुख ले लो और मेरे बच्चे को जीवन दे दो। आज जब हम मोबाइल में व्यस्त हैं, काम में उलझे हैं, यह कथा हमें याद दिलाती है माँ का त्याग कभी पुराना नहीं होता। क्या हम माँ के व्रत का सम्मान करते हैं? क्या हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? क्या हमने कभी अपनी माँ को धन्यवाद कहा है? आज की कथा यही समाप्त होती है दोस्तों, लेकिन माँ का त्याग कभी समाप्त नहीं होता। यदि कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपनी माँ तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई कवच नहीं होता। जय मातृशक्ति, जय संतान रक्षक धर्म।